हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, मैं हम जब भी लाइव आए थे तब आपको याद होगा कि मैंने उषा जी करके है दिल्ली से, उनके बारे में कहा था कि अब उनके भी दीप प्रज्वलित हो रहे हैं बिहारी जी मंदिर में। और उन्होंने कुछ समय पहले मुझसे कहा था माँ कि मधुसूदन मधुप्रिया के सामने हाजिरी लगाइए कि उनकी कुछ 5-6 महीने से उनकी सैलरी आ नहीं रही है। वो दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी रुका दी थी। मतलब उनकी ही नहीं, पूरे जो अधिकारी जो जितने लोग काम करते हैं सबकी सैलरी गवर्नमेंट ने रुका दी थी। सैलरी वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, यहाँ तक कि स्ट्राइक किया, बहुत कुछ किया। वहाँ पे सब बैठ गए थे मोर्चा लेकर, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी और उनकी सैलरी आ नहीं रही थी। तो उन्होंने हाजिरी लगाई थी कान्हा जी के सामने। मैंने उनसे कहा था आप चिंता मत कीजिए, हमारे कान्हा जी मधुसूदन जरूर आपका सुनेंगे और जरूर आपको सैलरी मिल जाएगी। अब दीप भी प्रज्वलित हो रहे थे बिहारी जी मंदिर में, और अभी कुछ समय पहले ही उनका मुझे मैसेज आया कि उन्हें सैलरी मिल गई। उनके अकाउंट में पूरा पैसा जितना सैलरी का था आ गया। उन्होंने मधुसूदन जी का बहुत शुक्रिया अदा किया है और धन्यवाद कहा है मधुसूदन जी को, बिहारी जी को भी। मधुसूदन बिहारी जी तो एक ही है, समझ लीजिए कि उनकी सुन ली, बिहारी जी ने उनकी सुन ली। तो देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि उनका मधुसूदन जी ने काम, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है कि जब कुछ ऐसा हो जाता है तो जल्दी फिर नहीं काम बनता, बहुत साल इसमें लग जाते हैं। लेकिन ठीक है, कान्हा ने उनकी सुन ली और उनका बहुत जल्दी उनकी जो इच्छा थी उनकी सैलरी की, वो उनकी पूरी हो गई, उनके अकाउंट में पैसे आ गए। अच्छा, ये बात तो हो गई, लेकिन आज मैं आपको अलग बात, एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम सभी भक्तों को बहुत सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क। क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपने भक्त जो है वो, मतलब कुछ कुछ बहुत ऐसे गांव है, बहुत ऐसे यहाँ से भी है हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि बस अपनी फैमिली फैमिली में ही है, ज़्यादा मतलब बाहर जाना नहीं, तो बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं उन्हें पता नहीं है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि देखिए, जो उषा जी है उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो हमारे साथ भी वैसा ना हो, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, उस दिन उषा जी का मुझे फ़ोन आया कि जैसे कि उनकी सैलरी अकाउंट में आ गई है। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, जो भी ऑनलाइन उनके ट्रांजैक्शन होते हैं वो उन्होंने बंद किए हुए, ब्लॉक किया हुआ है। वो ऑनलाइन उनका कुछ भी, मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं करते, व्यवहार नहीं करते हैं। अभी देखिए, उनकी बेटी है, तो उनकी बेटी को फ़ोन आया कि मुझे, उनको एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हमें आपको 20,000 रुपया ट्रांसफ़र करना है, 25,000 रुपया मुझे आपको ट्रांसफ़र करना है। तो उनकी बेटी ने पूछा कि क्यों आपको पैसे हमें क्यों ट्रांसफ़र करने हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पापा ने कहा है। क्योंकि देखिए, उषा जी के जो हस्बैंड हैं उनका, वो बाहर रहते हैं, काम से मतलब बाहर जाते रहते हैं, और अभी उनके कुछ घर का भी काम चल रहा था, तो उनका कुछ तो पैसा उनको लगने वाला था। तो उनको ऐसा लगा कि उनके हस्बैंड उनको पैसे भेज रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, आपके हस्बैंड को मुझे पैसे देने हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उनकी बेटी ने कहा कि ठीक है, आप भेज दीजिए। तो उसने क्या किया, देखिए 20,000 पहले भेजा, उनके अकाउंट में 20,000 आ गया। बाद में उसने कहा कि मैं 5,000 फिर भेजता हूँ। फिर उन्होंने 5,000 भेजे, लेकिन देखिए उन्होंने 5,000 नहीं भेजे, उन्होंने 50,000 भेजे। और बाद में 50,000 भेजने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि अब ये उनको नहीं पता, उसकी बेटी को नहीं पता कि उसने 20,000 भेजे और
कितना भेज रहे हैं वो क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो उनका ऑनलाइन शायद बंद था, तो उसने क्या कहा कि अरे मैंने आपको 5,000 नहीं भेजा, 5,000 के बदले मेरा 50,000 आपके अकाउंट में चला गया है। तो आप ऐसा कीजिए कि बाकी के जो 45,000 है, 45,000, कुछ तो ऐसा ही मतलब मुझे उषा जी ने कहा कि वो आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। मैंने गलती से आपको इतना पैसा भेज दिया, बाकी का आप पैसा मुझे रिटर्न कर दीजिए। अब उन्होंने अब उसकी मम्मी ने उषा जी ने कहा कि अ, नहीं नहीं अभी मैं बैंक जाती हूँ, क्योंकि उनका वो ऑनलाइन तो बंद था, कि मैं अभी बैंक जाती हूँ और बैंक से उनको दे देती हूँ निकाल कर। तो उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी थोड़ा रुक जाओ, देखते हैं हम। लेकिन कैसे है, उषा जी का मन ऐसा था कि नहीं नहीं नहीं, उसको ज़रूरत है पैसे की और उसका इतना पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, नहीं नहीं बाबा, मुझे पाप लगेगा मैं उसका पैसा अपने पास रखूं, तो मैं तो उसे रिटर्न कर दूंगी जल्दी से जल्दी। ऐसा कर कह के वो बैंक गई और बैंक में उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं कि भाई कितना हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना पैसा आया, उसने कुछ नहीं पूछा। बस वो सामने जिनका पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, उनसे उसने उनके पूरे डिटेल्स ले लिए अकाउंट के। और उनको वो भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने क्या किया कि 10,000 उन्होंने अपने लिए निकाले, क्योंकि उनके कान लड्डू गोपाल के उनके कपड़े वगैरह उनको लेने थे, तो शॉपिंग करनी थी कुछ, तो अपने घर के लिए उन्होंने 10,000 निकाले और उन्होंने 10,000 पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। देखिए, वो तो कृपा है मधुसूदन की, उनके कान्हा की, कि उनके दिमाग में पूरा 45,000 उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 10,000 पहले उनको ट्रांसफ़र किए। और बाद में उन्होंने अब देखिए, पहले नहीं पूछा, उन्होंने बाद में उनके जो बैंक में थे, तो अकाउंट में उन्होंने पूछा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, तो मुझे रिटर्न करा। तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं जमा हुआ। देखिए, तो मतलब जो सामने वाला था उसने कितना फ्रॉड किया है। मतलब ऐसे आजकल लोग बुद्धू बनाते हैं सामने, कि कुछ भी मतलब बोल देते हैं, जैसे उसको पता होगा कि इनके घर का क्या है क्या नहीं। और आजकल ऐसे बहुत से गलत फ़ोन आते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। उसमें उषा जी भी देखिए फंस गए, और उनका चलिए ज़्यादा नहीं गया है, जहाँ 45 जाना था वहाँ पे उन्होंने 10,000 चला गया, लेकिन 10,000 भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 10,000 देखिए उनका उनके पास चला गया, जबकि उनके अकाउंट में कुछ भी पैसा जमा नहीं हुआ। उनको ऐसा लगा था कि उनके अकाउंट में 70,000 रुपया जमा हो गया है, क्योंकि पहले उन्होंने 20,000 भेजा और बाद में 50,000 भेजा था। 5,000 भेजने थे लेकिन 50,000 भेजा, तो उनको लगा 70 जमा हुआ है, लेकिन उनके अकाउंट में 70,000 जमा हुआ ही नहीं था। और उषा जी ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया था, और उनके मन में ये था कि भाई मैं जल्दी से उन्हें पैसा भेजूं, ये सोच के उन्होंने बैंक में पूछा ही नहीं कि उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है। तो देखिए कितनी मतलब सामने वाले ने कितना बड़ा उनके साथ फ्रॉड किया है। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि भाई कभी किसी के हस्बैंड बाहर रहते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो हमेशा पैसे भेजते रहते हैं, तो कभी आपको ऐसा फ़ोन कभी आ जाए कि अरे आपके हस्बैंड ने कहा है आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कभी भी आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करना। पहले आप आपके हस्बैंड को फ़ोन करना कि भाई आपने पैसे कहा है क्या, भेजने के लिए कहा है क्या। अभी बिरसा जी ने भी बाद में उनके हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई किसी को नहीं कहा था पैसे भेजने। तो देखिए ये, और लेकिन उषा जी का मन साफ था, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, सामने वाले का पैसा मुझे जल्द से जल्द लौटाना है, ये करके उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर ली। लेकिन देखिए हमें अब ऐसा नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है। हम लेडीज़ के साथ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। किसी ना किसी तरह सामने वाला जो फ्रॉड है, वो किसी ना किसी तरह हमको अपने झांसे में ले ही लेता है, और हमसे गलती हो जाती है। तो देखिए हमें बहुत सतर्क रहना है इस चीज़ के लिए,
आजकल ये चीज़ें बहुत हो रही है कि किसी भी तरह के हमें फ़ोन आते हैं और हम उनके बातों में आ जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए मुझे पता चला था कि कुरियर वाला आ रहा है, अगर कोई और उसने आप अगर आपसे कहा कि मुझे 2 मिनट के लिए आपका फ़ोन दीजिए, मुझे बात करनी है, तो आप कभी भी नहीं देना किसी भी कुरियर वाले को, अपना मोबाइल कभी भी नहीं देना। आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी और से बात कर रहा है, लेकिन देखते-देखते वो ओटीपी उसे आ जाता है और वो अपना ओटीपी फटाफट सामने वाले को दे देता है और एक झटके में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये भी हुआ है किसी के साथ, हमें पता चला है, मतलब हमारे भक्त नहीं है, लेकिन किसी और का मुझे ये बात पता चली है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात डिस्कस की थी। तो देखिए, इस बात के लिए हमें सतर्क रहना है। जब भी कोई कुरियर वाला आपके पास कोई पार्सल लेकर आए और अगर आपसे कहा कि मुझे आपका मोबाइल दीजिए, मुझे किसी से बात करनी है, तो आप अपना मोबाइल कभी भी नहीं देना, भले ही वो कितना भी पहचान वाला आपका कुरियर वाला हो। आपने आपका मोबाइल कभी नहीं देना है। अगर आपने दे दिया, तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। तो देखिए, हम लेडीज़ को अभी बहुत सतर्क रहना है इन चीज़ों से। आपके हस्बैंड कभी घर पे होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन हमें बहुत सतर्क होकर चलना है, बहुत सोच समझ के चलना है, क्योंकि ये चीज़ें अब बढ़ती ही जा रही है और गवर्नमेंट भी इसमें, क्राइम ब्रांच भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो भक्तों, आज मुझे आपसे यही कहना था कि उषा जी के साथ जो हुआ, जो कि 10,000 उनके चले गए, वो तो बहुत अच्छा है कि उनकी जो सैलरी आई थी पूरी, वो पूरी नहीं नहीं कुछ उसको हुआ, क्योंकि मैंने उनकी बेटी से कहा था कि आप जल्दी से अपने सारे अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए और मेरे कहने से पहले ही उनकी बेटी ने सारा ब्लॉक कर दिया था। तो देखिए, इस तरह से ये सब बातें आज मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो मतलब उषा जी ने मुझे बताया। तो चलिए भक्तों, मुझे आज आपसे यही सब बातें करनी थी। तो आप सभी भक्त देखिए, सतर्क रहिए, जो भी अपने आसपास होता है वो आप सुनिए और उसको सुनकर आप अपने आप में मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनिए कि हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सोच समझ के आप जो भी कदम उठाइए, सोच समझ के उठाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।